हेलो पीपल। यस पीपल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस पीपल, आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी? तो क्या हम लोग शुरू करें? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं आने वाला मैं। ऐसे नहीं आने वाला मैं आने ही नहीं वाला ऐसे। आपको देख के पहले लगना चाहिए यारों कि भाई प्रोफेशनल्स का नया बैच चालू हो रहा है, दैट टू फॉर दिसंबर 2021। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं आने वाला मैं। नहीं नहीं, आ ही नहीं रहा मैं। अजी नहीं आ रहा मैं। कैसा फील कर रहे हैं यारों? हाउ आर यू फीलिंग? आपके कमेंट्स में वो दम नहीं लग रहा मुझे अभी कि ये सीएस प्रोफेशनल में आए हुए बच्चे हैं। यू हैव क्लियर्ड द मोस्ट बॉटलनेक एरिया ऑफ सीएस कोर्स। सीएस कोर्स का सबसे ज्यादा बॉटलनेक एरिया है एग्जीक्यूटिव बॉटलनेक, समझते ना यारों? जहां से क्लियर होना मुश्किल है, आप वो क्लियर होकर आए हो। लेकिन लेकिन नहीं 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 नहीं, आपके कमेंट्स में वो जोश नहीं दिख रहा। जोश नहीं दिख रहा यारों। ऐसा क्यों? सबसे सबसे डिफिकल्ट जो एरिया है वो आप क्लियर कर चुके हो, और अब आप आ चुके हो। कुछ लोग आसानी से, कुछ लोग लड़ते झगड़ते, कुछ लोग गिरते पड़ते, बट अब अगर आ चुके हैं हम सीएस प्रोफेशनल में, यहां लगानी है आग। यहां पे हम सब लोग आ चुके हैं एट द सेम प्लेटफॉर्म यारों। सब सेम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। शैल वी स्टार्ट और नॉट? सौरभ कह रहे हैं सर दर्शन दो, मैं 11 बजे कोकोनट फोड़ने वाला हूं मंदिर में। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे जोश दिखाइए फिर मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। यस 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 पीपल, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। धक 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 धक। हेलो पीपल, हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे हैं आप लोग? मैं आपको क्या कह रहा हूं, इतना 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 एक्साइटेड तो आई डोंट नो लास्ट टाइम मैं कब था। कैसे हैं आप लोग? अजी कैसा लग रहा है इस मुकाम पे आने के लिए कि आधा तो भाई साहब एम यहीं तक आने का था, आगे का देखा जाएगा। यहां तक आना इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट, इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस 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 पीपल, आई होप यू पीपल मस्ट बी फीलिंग वंडरफुल 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 वंडरफुल। पहले आपकी थोड़ी तारीफ कर देते हैं और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? आपकी तारीफ कुछ इस तरह से कर देता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव की भी शुरुआत मेरे साथ की होगी, तकरीबन 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। आ जाइए यहां पे। क्या आप लोगों ने मेरे साथ एग्जीक्यूटिव की शुरुआत की होगी? तब मैं एक चीज कहता था कि देखो सुनो, समझो, माना कि आप फाउंडेशन पास होकर आ चुके हो, माना कि फाउंडेशन पास होने के बाद में या सीएसईटी पास होने के बाद में आपको बहुत 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 ज्यादा चढ़ाया गया था कि यू आर 1/3 सीएस, आप 1/3 सीएस बन चुके हैं। बट सच्चाई ये थी कि फाउंडेशन पास करना वाज नोवेयर एन अचीवमेंट प्रैक्टिकली स्पीकिंग। कि फाउंडेशन क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन लेकिन ये सेम चीज मैं आज रिपीट नहीं करूंगा, और तब मैंने आपको कहा था एग्जीक्यूटिव क्लियर करके बताओ तो मानेंगे। और आज मैं आपको कह रहा हूं यारों, यू हैव क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव। और आज मैं वो चीज नहीं बोलूंगा कि एग्जीक्यूटिव क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जीक्यूटिव क्लियर करना सच में एक बहुत बड़ी बात है। एग्जीक्यूटिव एक बहुत बड़ा पड़ाव है जो कि आपने क्लियर किया। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो ये है एक लेमन, और यहां उसे पहुंचना है बनके एक सीएस। तो आई टेल यू वेरी केयरफुली, ये वो यहां पर प्लेन लाइन पे है ना, यहां से बस हल्का सा ऊपर चढ़ गया तो दिस इज सीएस फाउंडेशन। फाउंडेशन लेवल का फाउंडेशन बोलिए, सीएसईटी बोलिए, ये है यारों, ये सीएस फाउंडेशन। तो सीएस फाउंडेशन तो भाई कोई आदमी आराम से चढ़ जाता है। आराम से छोड़ो, एक व्यक्ति जो ऐसा नशे में चल रहा है वो गिर के भी ऊपर चढ़ जाएगा।
आपको समझ में आ रहा है कि भाई साहब कोई व्यक्ति चल रहा है और गिर के भी ऊपर चढ़ जाएगा यारों, तो सीएस फाउंडेशन तो हर व्यक्ति गिरते पड़ते पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है कि भाई यहां गिरते पड़ते ही पहुंच ही जाएंगे सीएस फाउंडेशन के अंदर। बट आई टेल यू समथिंग, सीएस फाउंडेशन से सीएस एग्जीक्यूटिव की जो जर्नी है वो काफी डिफिकल्ट है, समझना। ये व्यक्ति जो पैदल पैदल चल रहा है, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट लुकिंग एट द कमेंट्स राइट नाउ। मैं कमेंट्स पे बिल्कुल आएगा और तब आपसे खूब सारी बातें करेगा। होता क्या है, बहुत ज्यादा अगर मैं कमेंट्स में आगे नहीं आ रहा हूं भी, तो जो मेन मैं ऑब्जेक्टिव कहना चाहता हूं मैं कह नहीं पाऊंगा। तो कमेंट्स में बिल्कुल आएगा, हर एक के कमेंट्स पे खूब सारी बातें करेगा, बट यहां पे फोकस करना। सीएस फाउंडेशन तो हर एक व्यक्ति में आपको कह रहा हूं, ये आदमी है चलते चलते आंखें बंद करके चल रहा है तो भी गिर के भी सीएस फाउंडेशन पे पहुंच जाएगा। बट आप बताओ कि सीएस फाउंडेशन पे पहुंच के ये व्यक्ति अब यहां पर है, क्या वो एग्जीक्यूटिव पे चढ़ना आसान है क्या? अरे आसान है क्या? अरे हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, ये यहां पे खड़ा है व्यक्ति, उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। उसको बहुत सारी मेहनत कर करके बहुत सारा फाउंडेशन बिल्ड कर करके उसको अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म बनाने के चक्कर में यहीं पे दब जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म बनाना होगा इतना सारा, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचेगा कि वो एग्जीक्यूटिव की सीढ़ी पर चढ़ पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारे फाउंडेशन लेयर बिल्ड करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारी चीजें पढ़नी होगी, नॉलेज बेस खुद को बहुत स्ट्रांग करना होगा, तब वो उस मुकाम पे पहुंचेगा कि अब वो एग्जीक्यूटिव चढ़ जाए थोड़ी मेहनत करके। यहां से भी वो खड़ा है, उतना भी आसान नहीं है। यहां से भी उसको हाथ यहां पे लगा के जैसे तैसे करके एग्जीक्यूटिव चढ़ना होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अब मैं सच बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव से सीएस बनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं आसान है, मैं ये नहीं कहूंगा आसान है। आपके साथ बहुत सारे सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स भी होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आसान है, बट विश्वास मानो अगर आप रीजनेबल भी मेहनत करते हो, बिकॉज आप समझ रहे हो आपके पास ऑलरेडी ये जो पहले का फाउंडेशन बिल्ड के इतनी मेहनत की ना एग्जीक्यूटिव की, ये आपके साथ में है, तो अब अगर आप रीजनेबल, क्या कह रहा हूं, रीजनेबल स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ भी जाते हैं, तो बहुत आराम से पड़ाव चढ़ के और आप सीएस बन जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सीएस फाउंडेशन तो सबसे इजी था, सीएस एग्जीक्यूटिव काफी डिफिकल्ट था, जहां पे आपने इतनी मेहनत की है, समझना अच्छे से। सीएस प्रोफेशनल जो मैं कह रहा हूं वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा। आई विल नॉट से इट इज इजी ऑल्सो, बट यहां पे आपको जो मैंने कहा ना, बहुत सारा बुक्स, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा इकट्ठा करना है, वो सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको क्या चीज चाहिए? आपको ये समय दिख रहा है एक्स्ट्रा लगता है जो, यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। यहां पे तो भाई साहब जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव में तो यू हैव टू शो एक्सट्रीम हार्ड वर्क। चूंकि लेक्चर 1 यूट्यूब पे है, तो हो सकता है कोई एग्जीक्यूटिव का बालक बैठ के देख रहा हो कि ऐसा होता है प्रोफेशनल, तो मैं बता रहा हूं एग्जीक्यूटिव में यू हैव टू शो एक्सट्रीम हार्ड वर्क, बट टू क्लियर प्रोफेशनल दैट, मैं नहीं कहूंगा मेहनत नहीं चाहिए, मेहनत तो लाइफ में हर चीज में करनी है, बट एक्सट्रीम हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीएस प्रोफेशनल में आ जाती है, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, प्रोफेशनल क्लियर करने के लिए यू डोंट हैव टू बी ऐसा मतलब जिसका आईक्यू अनशंड होगा। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट टेक एवरी स्टेप इन अ वेरी स्टेबल एंड कंसिस्टेंट फैशन। अगर कर लिया ना, तो मैं आपको कह रहा हूं प्रोफेशनल आप ऐसे क्लियर हो जाओगे, व्हाट यू नीड इज कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। अगर आपको कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी से आप जा रहे हो ना, सिर्फ ये चाहिए प्रोफेशनल क्लियर करने के लिए, ये चाहिए। अगर ये है ना आपके पास में, तो विश्वास मानो आप प्रोफेशनल क्लियर करके बहुत मस्ती में बहुत ही जल्द एक बेहतरीन से सीएस बन जाओगे। मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या? Right? So the first lesson of the day is you have to ensure when you are at CS professional level, you don't have to do anything extraordinary. You have to do every tiny thing in the perfect fashion. हर छोटी चीज आपने परफेक्ट तरीके से करनी है, आपने कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है, आपको हर वो चीज जो आप कर रहे हैं वो परफेक्ट तरीके से करती जानी। तो ये पहले दिन ही समझ लेना, प्रोफेशनल लेवल यू हैव टू डू nothing extraordinary. You
हैव टू डू ऑल स्मॉल थिंग्स इन परफेक्ट वे। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं करना है। अगर हर वो आसान चीज, हर वो छोटी छोटी चीज को अगर आपने परफेक्ट वे में किया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बात खत्म, स्टोरी ओवर। इतना सा कह रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू टू डू एवरी टाइनी थिंग, एवरी स्मॉल थिंग इन द परफेक्ट फैशन। हर छोटी चीज के अंदर परफेक्शन करने की कोशिश करना, और सीएस प्रोफेशनल आपके कदमों में होगा। आई अश्योर यू दैट, आई अश्योर यू दैट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? तो बेटा जी इस चीज का ध्यान रखना। इस नोट पे, इस पॉजिटिव नोट पे, सबसे पहली चीज, हर बालक जिसने मुझे रिजल्ट बताया था, मैंने उसको क्या बोला था? एंजॉय योर डे राइट नाउ। मैं आपको कह रहा हूं एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है आपने, सच में बहुत मेहनत की, और मैं इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि मैंने पिछली बार तो नहीं किया था ना, इस बार रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, बहुत मेहनत करके यहां पर आया हो। अब सिर्फ चाहिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। जो बालक अभी चला गया ना कि सर 1-1.5 महीने का ब्रेक लेकर आता हूं, भाई साहब हो नहीं पाएगा। This is the time to show stability. If you show stability and consistency, बेटा जी मैं आपको कह रहा हूं दिन के 3 घंटा पढ़ो, अभी सिर्फ 3 घंटा पढ़ो सेल्फ स्टडी, बट वो अगर कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, तो दुनिया आपके कदमों में होगी एट सीएस प्रोफेशनल। माय गॉड, आई एम जस्ट सो हैप्पी टॉकिंग टू यू ऑल। मैं आपको कह रहा हूं दीवाने हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे। क्लियर यारों? So trust me, you want to clear all the 3 groups altogether. You want to get an all India rank. Anything and everything is possible. Anything and everything is possible with simple stability and consistency. तो ये 2 चीजें हैं जो अपने दिमाग में बनाए रखना, अपने रूम में लगा देना। स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो एक्शन लोगे वो कंसिस्टेंटली लेते रहना। स्टेबिलिटी का मतलब है बार बार कोई एग्जिट, कोई कुछ अननेसेसरी चीजें मत करते रहना। जो चीज कर रहे हो अच्छे से करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो। स्टेबिलिटी कि ये नहीं कि चलते चलते फिर अरे यार मैं ये कर लेता हूं, अरे मैं वो भी कर लेता हूं, अरे मैं ये भी कर लेता हूं। नहीं नहीं नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ, लेट्स स्टार्ट सम स्मॉल कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए भाई यारों, करना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी फोकस करो अपने गोल की तरफ, अभी फोकस करो अपने गोल की तरफ। मैं आपको समझा ही नहीं सकता कि अंदर से कितनी एनर्जी आ रही है यारों, बिकॉज इट इज जस्ट आई एम सो हैप्पी टू टॉक टू यू पीपल, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू बी सीएस इन अ वेरी 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 शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये बात याद रखेंगे ना, अपने कमरे में लगा लेना कहीं पे। स्टेबिलिटी शोज कि एक बार आपने एक डिसीजन ले लिया, डिसीजन कुड बी एनीथिंग, कि मैं साल भर पढ़ाई करूंगा, फिर मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगा। छोटी, मैं अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगा, मैं साल भर तो पढ़ाई करूंगा, अभी से आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगा, साथ साथ में पढ़ाई करूंगा। आपके जो भी डिसीजंस हैं, यू टेक इट वंस एंड देन शो स्टेबिलिटी। अरे यार दोस्त तू ऐसा कर रहा है क्या, मैं भी ऐसा कर लेता हूं, तू ऐसा कर रहा है क्या, मैं भी ऐसा कर लेता हूं। गलत है, वो गलत है। मैं कभी आपको गाइड नहीं करूंगा ऐसा करो वैसा करो। यू टेक योर डिसीजन एंड टेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स टू प्रूव दैट डिसीजन राइट। डिसीजन लो और फिर पूरा 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 एफर्ट्स लो कि उस डिसीजन को आप करेक्ट प्रूव कर पाओ। ठीक है? तो कोई डिसीजन सही और गलत नहीं होता, आपने एफर्ट्स लेने हैं उस डिसीजन को करेक्ट प्रूव करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो खूब 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 मेहनत करना और अपने सारे डिसीजंस को करेक्ट प्रूव करना। शो स्टेबिलिटी। एक बार अगर एक डिसीजन ले लिया तो उसको बार बार चेंज मत करना। एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर स्थिर रहना है, स्टेबिलिटी। एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी, जो एफर्ट्स दे रहे हो वो कंसिस्टेंटली लेते रहना। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको अंत तक ले जाएंगी, एंड दैट टू वेरी हैप्पीली एंड सक्सेसफुल फैशन। क्लियर है यारों? चलो तो शैल वी स्टार्ट द सेशन? Shall we start today's session? आज का सेशन शुरू करेंगे क्या? आज का सेशन शुरू करेंगे क्या? आज का सेशन शुरू करेंगे क्या यारो? बोलो 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 बोलो, अजी बोलो 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 बोलो। Shall we start today's session? चलो यारो, एक चीज आपको बता देता हूं, जो मेरे इनिशियल सेशंस रहेंगे, जैसे कि आपको 4 सेशन दिख रहे होंगे, पहले 4 सेशन में कम टेन्योर का रखूंगा। फॉर एग्जांपल इनिशियल 4 सेशन आई विल बी कीपिंग हार्डली फॉर 45 मिनट्स। मेरी इच्छा ऐसी है कि इनिशियल सेशंस में 45 मिनट्स ईच का रखूंगा। ठीक है? इसके अंदर मोस्टली कैसा है कि हम एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, एंड व्हेन माय रेगुलर लेक्चर्स विल स्टार्ट, कि हाँ अब स्ट्रक्चर्ड रेगुलर लेक्चर्स चालू हो गए, वो होंगे 1 आवर 30 मिनट्स के। अभी क्लियर? कम्युनिकेट क्लियर कर रहा हूं। 45 मिनट्स ईच, बिकॉज एक प्रोफेशनल के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट से प्यार तो हो जाए, उसको मजा तो आ जाए। जो गलती एग्जीक्यूटिव में की वो रिपीट नहीं करनी है, कि पहले दिन से ही पढ़ना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया, और पढ़ना चालू करने में क्या सब्जेक्ट क्या है क्यों है ये सब नहीं पता, पढ़ना चालू कर दिया तो होता ऐसा था कि फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता। तो पहले यू जस्ट टेक इट स्लो। मैं अभी भी कह रहा हूं ना, पहला 1 हफ्ता 10 दिन एकदम स्लोली लो। डू नॉट रश अप इन थिंग्स कि भाई टॉपिक पढ़ना है खत्म कर रहे हैं। डू नॉट रश अप, पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लो। आप सोचो एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं था क्या कि 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनसे हमें प्यार हो गया था,
एक दो सेशन, एक दो लेक्चर ऐसे सब्जेक्ट से मैं प्यार हो गया था तो उसमें बड़ा मजा आता था यार, बाकी में यार नहीं यार इट तो बस चल जाए, खत्म हो जाए, ऐसी फीलिंग आती। तो कोशिश करो प्रोफेशनल में हर सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। अगर सब्जेक्ट से प्यार हो गया ना यारो, तो टाइम कैसे निकलेगा समझ ही नहीं आएगा, और आगे 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 आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में भी मजा आएगा। तो इनिशियल सेशंस विल बी फॉर 45 मिनट्स, एकदम मस्ती में, एकदम इजी लाइट, मैं आपको पहचान लूं, आप मुझे पहचान लो। अरे जो बैठे हो ना आप, ये काला टी शर्ट पहन के, ये रेड टी शर्ट पहन के, ये सब जो आप बैठे हो, मुझे कैमरे में सब दिखता है। अजी मुझे कैमरे में सब दिखता है आप कहां पे कैसे बैठे हो। और भाई साहब ये जो दो लोग भागे ना अभी जस्ट कि टी शर्ट पहन लेते हैं, जो इनसे अजीब सी तरीके से बैठे थे, अरे गधों मैं सब देख सकता हूं, आप ही जानो। थोड़े 3-4 दिन में आप मुझे पहचान लोगे, मैं आपको पहचान लूंगा, सो दैट हम सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ट्रस्ट मी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, रैंक आप लेकर आओगे और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज मैं आपको बस सब्जेक्ट से प्यार करवा दूंगा। फिर तो सब्जेक्ट आप भाई साहब आप खुद ही पढ़, एक तो ये मत सोचना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, 3 महीने पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको सब्जेक्ट से प्यार करा दूंगा शुरुआत के 10-15 दिन में ही, सो दैट आपको जीवन में मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने में कभी भी परेशानी ना हो। ठीक है गधो, चलो तो इसी नोट के साथ में आज का सेशन शुरू करता हूं। चलिए 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 चलिए, आई होप यूर ऑल सेट। हाय 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 हाय, चलिए चलिए चलिए, अरे नहीं नहीं यारों, बहुत बहुत आभार आपका। अनिमा ऐसी बातें मत करिए, ठीक है। सेशन शुरू करने के पहले आप बच्चों के थोड़े से 2 मिनट में कमेंट्स देखता हूं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं, फिर सेशन शुरू करेंगे। अनिमा सर आपने मुझे नई लाइफ दे दी। अरे अनिमा ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको सही बता रहा है, ठीक है ना। मेरा एक अपना रोल है छोटा सा जो मैं लाइफ में निभाऊंगा, और मैं वो पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, ये मेरी आपकी श्योरिटी है कि जो मेरा रोल है वो मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, और बाकी पार्ट पूरा आपका जो आपको मेहनत लगता है। वंशिका कह रहे हैं माय कॉन्फिडेंस लेवल इज डबल आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव, दैट हैज टू बी द फोकस, दैट हैज टू बी द फोकस। आपको समझ में आना चाहिए क्या है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस, जो प्यार है, जो एक्साइटमेंट है, वो ऐसी बना के रखो कि भाई साहब सब्जेक्ट आपके सामने घुटने टेक दे के, भाई ये तो भाई कोई लौंडा है, राइट भाई, इसके सामने तो हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। ग्रुप 3 क्लियर हो गया है तो भी आपको अरे मनश्री, अरे अरे मनश्री बहुत बहुत आभार, ये हमारे पिछले बैच के बच्चे जो क्लियर हो चुके हैं। निवेदिता गधो, मैंने ये सब में मैं नहीं बोलता कि आपने देखो सुनो क्या क्या चीज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेशन रिकॉर्ड कर चुका हूं, और मैं वापस नहीं बोलता क्या क्या तीनों ग्रुप देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट करनी बाद में करनी, ये सब बच्चों आपके डिसीजन है, राइट। इंस्टीट्यूट ने आपको चॉइस दी है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, यू टेक योर डिसीजन, आई विल स्टैंड बाय योर डिसीजन, दैट इज फॉर श्योर। लभांश लिस्टिंग के लेक्चर क्या करना, फंडिंग एंड लिस्टिंग की बात करो तो फंडिंग और लिस्टिंग मैं ही पढ़ाऊंगा ना यारो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। कदम कितने ग्रुप तो ऐसे मत सोचो, मेरे हिसाब से तीनों देने चाहिए, बट आप ऑफ कोर्स किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में होंगे जो आप कम दे रहे हैं, तो यू टेक योर डिसीजन, कोई चिंता की बात नहीं। अरे मिताली बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप बच्चों का। अरे बस ये मतलब खुद के अंदर इतनी एनर्जी बढ़ लो कि प्रोफेशनल में तो तोड़ फोड़ कर देंगे। एंड मतलब ये पहला लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब एनर्जी से भरपूर के भाई सब एग्जाम में कुछ भी हम लोग तो तोड़फोड़ करने वाले हैं। इफ यू आर सिटिंग विद दैट एनर्जी ना, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू बडी, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू बडी। ये देखो गजेंद्र जी का कॉन्फिडेंस, बेस्ट पेपर अवार्ड लेकर आऊंगा मैं, तो दैट हैज टू बी द स्पिरिट। आदेश पूछ रहे गूगल ड्राइव की लिंक, अरे यार बेटा जी प्लीज हैव पेशेंस, अभी ऑर्डर्स का जो फ्लो ना, एक हफ्ते में आपको चीजें मिलती रहेगी, एक हफ्ते में चीजें आपको मिलती रहेगी, ठीक है यारो। यस यस अनिमा 100% होगा। अरे अहिल अहिल सब 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 आप लोगों की मेहनत करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आई हैव अ स्मॉल रोल टू प्ले, मैं वो पूरा ईमानदारी से निभाऊंगा, ये बात है। दैट्स द स्पिरिट हरिहरन, दैट्स द स्पिरिट। अरे गधे भाविन कुछ भी बात करते हो आप तो चलो आ जाओ, एक 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 छोटी सी चीज, there are a lot of students from South India, probably you people must be attending these lectures as well. I'm really sorry Aaron, that you had a request that I take the lecture I take the entire lecture in English, but trust me it is practically not possible, because the majority mob to which I cater, to which I teach, is more comfortable with a combination of English and Hindi, and that is the reason I will not be able to teach the entire batch in English. तो मैं आपसे सच में माफी, अरे I'm really sorry, but in the last batch also there were certain students from South India who were attending this batch. So if at all you are comfortable in the first few lectures, then you can think of going ahead. Otherwise, trust me, the lecture will always be a combination of English and Hindi, and there also Hindi will be dominating. I'll be very frank with you. Okay.
So then please take a decision accordingly. This is for all the South Indian students. Trust me, for me you people matter a lot. Please don't feel that I'm ignoring you people. For me you people matter a lot, but practically it is impossible for me to take 2 batches at the same given point of time. And in this batch, if at all I'll be teaching entirely in English, then the primary mob will not be comfortable. Okay, so I'm really sorry, मैं कान पकड़ के माफी मांगता है, लेकिन it is just that people you have to understand, and this is a restriction which I have. So I hope you people understand. Okay, South Indian students, if there is any student here from South India, please give me a cheer. Yes people, if there is anyone here right now. I was just trying to apologize. Anyone from South India here right now? Just give me a cheer so that I'll understand. Yes people. Okay, Nazifa is there. Lata is there. Anusha is there. Lata is there. Punurma is there. Okay. There are few students. I'm really sorry people. And I'll certainly try and do something. Hariharan is there. Ramesh. Okay. Priya is there. Nachiket is there. There are a lot of students. I'm really sorry people. But I'll certainly try and do something for you people in the coming year or so. Of course, you won't be benefited from that, but I'll certainly try and do something for you people. I'm really sorry. Okay. चलो, एक बालक ने ड्यूरेशन पूछा है, मैं अब सब कुछ कवर करेगा, आप चिंता मत करो। आए भाई आया है सब बता के जाएगा, भाई आया है सब बता के जाएगा। चलो आ जाओ यहाँ पे, चलिए आ रहा हूं, अब स्टार्ट करते हैं सेशन। यस पीपल, सो बिफोर स्टार्टिंग द मैराथन लेट्स वार्म अप। जो बच्चे एग्जीक्यूटिव मुझसे पढ़े उनको पता है कि मैं पहले 10 लेक्चर तो बेसिक्स ही पढ़ाता हूं, राइट? तो यहाँ पे एमसीएस इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे बेसिक्स अलग प्रकार से आएगा। चलिए यहाँ पे आ जाओ। यस पीपल, फोकस 100% हियर। अब यहाँ पे आ जाएंगे। यस, अब वापस मैं आपके कमेंट्स पे एंड में ध्यान दूंगा, राइट? तब तक मैं वापस सेशन पे आ रहा हूं। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैराथन लेट्स वार्म अप। तो यार कभी भी कोई मैराथन लेना तो पहले वार्म अप होना जरूरी है। अगर मैं डे 1 पे सीधा पढ़ाना चालू करूंगा, टॉपिक नंबर 1 इज दिस, अरे टॉपिक तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है ना, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही सही। बट अगर मैं अभी से टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो थोड़ा सा आपका कैसा होता है कि वो कंफर्ट लेवल बनना बहुत जरूरी है। एक बार कंफर्ट लेवल बन गया ना तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको एक चिंगारी चाहिए एंड यू आर गोइंग टू किल इट, आई नो इट। So before starting the marathon, let's warm up. Aji, let's warm up. बहुत ही प्यारे लोग हैं ये सब, ठीक है? तो before starting the marathon, let's warm up. What do I mean by warm up? Let's get to know each other in a better fashion. इसके अंदर before starting the subject, what are we going to discuss? We're going to discuss know your teacher. आप मुझे जान लो, है ना? ये तो मैं समरी में रखूंगा। Know your subject. It's very important that before starting the session, before starting the subject, you need to know your subject. You need to know what a subject is all about. Know your examination. Badi. In your life, you people would be writing the open book examination for the very first time. कि सर बुक ले जा सकते हैं एग्जाम में? हाँ, तो MCS is an open book examination. आप एग्जाम हॉल में बुक ले जा सकते हो, तो ये कंसेप्ट ही आप पहली बार दोगे, तो आपको इससे कंफर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। You have to be comfortable with this idea कि यार सर हम बुक ही एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार का होगा ओपन बुक। तो you know your examination. Then know your batch. नो योर प्लान, मतलब मैं आपका बैच कैसे लेने वाला हूं, आपका मेरी तरफ से आपको क्या प्लान होगा, वो पूरा होगा कि बैच कैसे होने वाला। नो योर प्लान। एंड लास्ट इज नो योर बुक्स, सो दैट यू विल गेट टू नो व्हिच ऑल बुक्स यू विल बी गेटिंग, क्या क्या बुक्स आपको मिलने वाली है, ठीक है यार? बुक्स की डिस्पैचिंग सही टाइम पे हो जाएगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ ऑर्डर्स बुक्स की डिस्पैचिंग थोड़ा धीरे धीरे होती है, तो जस्ट हैव पेशेंस। अभी तक तो एमसीएस की बुक्स आर येट टू बी प्रिंटेड, राइट? तो वो प्रिंट होंगे, आएंगे और आप तक पहुंच जाएंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तक के सेशंस आई विल बी टेकिंग इन सच अ फैशन कि आप लोगों को परेशानी ना। क्लियर है? एकदम अपडेटेड से बुक्स बन रहे हैं इसलिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। चलिए यार सबसे पहले नो योर टीचर। तो यारों हमारा नाम है Shubham Suklecha. My name is Shubham Suklecha. I think majority of you already know it because आप इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर आए हैं, तो आई गेस मैं आशा करता हूँ कि आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं, राइट? सो माय नेम इज शुभम सुकलेचा. आई एम बेसिकली फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन उदयपुर, बट अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन, buddy. A very beautiful town, Udaipur, Rajasthan, but it's almost more than a decade I'm in Pune. I've pursued my LLB. So as soon as I cleared my 12th, I've pursued my LLB from the prestigious ILS Law College. ILS Law College से मैंने मेरा LLB किया है.
LLB के साथ साथ मैंने मेरा CS और CA किया है. So it was like in 2014 I had cleared my CS, in 2015 I had cleared my CA and in 2016 I had cleared my LLB. तो सारे कोर्सेज साथ में ही चल रहे थे. चूंकि CS 3 साल का होता है वो पहले हो गया, CA 4 साल का होता है वो बाद में हो गया, LLB मैंने 5 ईयर वाला किया है तो उसके बाद में हुआ. तो 2014 CS, 2015 CA and 2016 LLB. When I completed my CS, I was 20 years of age and तब तक I was already teaching for last 2 years. उसके पहले ही मैं पढ़ा रहा था. पढ़ाना शुरू किया मुझे it's almost a decade as I'm saying, but it is almost 6 years that I'm into commercial coaching. उसके पहले मैं table teaching वगैरह पे पढ़ाता था. Okay, so that is all about me. After completing my LLB in 2016, in 2017 I've completed my LLM. LLM के अंदर my specialization was corporate law, in which I've gotten a gold medal in corporate laws. तो ये सारी चीजें मेरे बारे में, right? So I've completed my CS, I've completed my CA, Chartered Accountancy, LLB, and then LLM. Parallelly, during this course of time, I've also done certain certificate courses in intellectual property right, corporate laws, and various other laws. That is all about me. As I said, it is almost a decade that I'm into teaching. Initially, the intention of being here was very different. The intention was very simple. When I was a student also, I was used to teach. The intention was very different. But then the basic purpose was that the way we look at studies, मतलब आप देखेंगे ना, so the way I've completed my CA, CS, LLB together, तो then एक आउटसाइडर को ऐसा लगता है अरे भाई साहब ये तो आदमी अलग पैदा हुआ होगा, ये कैसा पैदा हुआ होगा, ऐसा मतलब ये डॉक्टर ने हाथ से पैर पकड़ के निकाला होगा, ओ भाई साहब ये तो इंटेलिजेंट पैदा हुआ, इसको साइड में रख दो. तो बस आई एम टेलिंग यू कि ऐसा कुछ नहीं होता है. आई हैव स्कोर्ड, मैं मार्कशीट दिखाने वाला था पहले बैच में और मार्कशीट मुझे मिली नहीं. आई हैव स्कोर्ड 59% in my 10th, that too in CBSE board. ये क्यों बताते हो सर आप? ये मैं इसलिए बताता हूं 59.6 to be very precise, as there is nothing in this world as intelligent kid and gadha kid. No. It is all about the amount of effort you are ready to put in. The amount of efforts you're ready to put in. So what I'm trying to say is up till 10th I was very casual about my things. Then I decided कि नहीं यार लाइफ में कुछ करेंगे तो ऐसा करेंगे कि मजा ही आ जाए. Knowledge is power in today's world. भाई साहब आप कुछ भी कर लो, knowledge is power in today's world, right? So then I decided कुछ अच्छा करेंगे and thereafter I started pursuing these courses and trust me, it all went very comfortably. मुझे किसी भी CACS कहीं पे भी कभी attempt नहीं लगा. I've cleared all these stages in the first go only and it was really very comfortable. So this is a small thing which I want to pass on to you, that trust me, no level, nothing is difficult. It is all about that clear mindset. If at all you can make that mindset, you can kill anything. चलो यार. That is all about me. मेरे बारे में धीरे धीरे बैच में आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ बातें करते रहेंगे, बट दैट विल बी ऑल अबाउट मी. ठीक है, शुभम शुक्लेचा मैं आपको पढ़ाएगा तीनों सब्जेक्ट मॉड्यूल 3 के. कॉर्पोरेट फंडिंग में पढ़ाएगा, MCS में पढ़ाएगा और IBC भी में पढ़ाएगा ऑप्शनल में, जो IBC चूज करते हैं. तो ये तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला है और मैं आपको ये ये विश्वास दिलाता है कि अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट से प्यार नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल के आप शाहरुख खान रख देना. मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, अरे कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं. ठीक है यारो, so I give you that word that you'll fall in love with these subjects. So know your teacher. My name is Shubham Suklecha, basically from Rajasthan, almost a decade in Pune and teaching for almost 10 years, 6 years in commercial coaching. Thank you so much. Yes. Know your subject. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात. अब मुझे चाहिए सारे बच्चों का फोकस यहाँ पे, 100% यहाँ पे फोकस करोगे तो हम आगे बात करते हैं. Know your subject. Understand very carefully. So how it works is, सबसे पहले आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि हमारा सब्जेक्ट कहां पे एग्जैक्टली फॉल करता है. डू यू वांट टू कीप योर इंक कनोटेशंस? डिस्कार्ड. नो. पूरी क्लास का फोकस यहां पे. एक चीज बता देता हूं कि मुझे मेरे बैच में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होती है. मेरे लेक्चर्स का टेन्योर जो रहेगा वो ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट हाईएस्ट टेन्योर मिलेगा आपको. तो MCS का टेन्योर तकरीबन 100 आवर्स के ऊपर जाएगा. 100 आवर्स मान लीजिए आप, 100 आवर्स के आसपास तो मिनिमम जाना है MCS का टेन्योर. तो वन ऑफ हाईएस्ट लेक्चर्स में से एक रहता है, बिकॉज इट इज जस्ट दैट आई वांट कि कोई टॉपिक अगर आप देख रहे हो तो उसको इन एंड आउट हियर एंड देयर पे देखो. ठीक है ना. तो 100 आवर्स के आसपास का टेन्योर आप मान के चलो, ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बैच का अपना जो रेपो डेवलप होता है. MCS कहां पे फॉल होता है आप समझो. CS प्रोफेशनल के अंदर कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, तो आप बस शांति से बैठिएगा. मैं इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि इस बालक को कुछ नहीं भी पता है, वहां से उसको समझ में आए, वहां से लेकर टॉप तक लेके जाएंगे. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 2 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 3 में भी आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं. राइट. मॉड्यूल 3 के अंदर द फर्स्ट सब्जेक्ट इज फंडिंग, सेकेंड इज MCS,
थर्ड ऑप्शनल रहता है जिसमें मैं आईबीसी पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आईबीसी बोल रहा हूं। अगर आप बच्चों ने कोई और चूज किया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। फंडिंग, एमसीएस एंड आईबीसी, ओके, समझना अच्छे से। यहां पे आपके जो ऊपर के मॉड्यूल 1 के अंदर भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल 2 के अंदर भी 3 सब्जेक्ट्स हैं, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ठीक है। यहां पे 2 सब्जेक्ट्स आपके बुक में रखे गए हैं ओपन बुक। आपके सिलेबस में 2 सब्जेक्ट्स हैं ओपन बुक। एमसीएस इज एन ओपन बुक सब्जेक्ट and this optional is also an open book subject. Sir, funding, it is a normal subjective subject. It is subjective. Subjective मतलब क्या? जैसे कि ये ऊपर के 6 सब्जेक्ट भी सब्जेक्टिव हैं, जैसे आप एग्जीक्यूटिव में पेपर देते हुए आ रहे हैं अभी तक, वैसा ही होगा कि आपके सामने बेटा जी सारे के सारे बुक्स होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको खुद से जो आपको याद है उसके हिसाब से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस प्रकार से आप एग्जीक्यूटिव देकर आए हो। ऊपर के 6 सब्जेक्ट और फंडिंग वैसा ही होने वाला है, सब्जेक्टिव। बट एमसीएस एंड ऑप्शनल पेपर दैट इज आईबीसी, वो होने वाला है ओपन बुक। हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। अब अगर जब मैं बता ही रहा हूं तो सिंपल बता देता हूं कि मॉड्यूल 2 के अंदर होता है आपका सीआरवीआई, आरसीडी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस। मॉड्यूल 1 में आपका होता है टैक्स, गवर्नेंस एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है बेटा जी। टैक्स, गवर्नेंस, ड्राफ्टिंग ग्रुप 1 में, सीआरवीआई, आरसीडी एंड डीडी ग्रुप 2 के अंदर। सब 100 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं, 100 100 100। सो आपका टोटल पेपर हो जाता है प्रोफेशनल पे 900 मार्क्स का, जिसमें पास होने के लिए चाहिए 450। नाउ अ सिंपल सा फैक्ट दैट अगर आप तीनों ग्रुप साथ में देते हैं, तीनों ग्रुप अगर आप साथ में देते हैं तो वहां पे आपको सेट ऑफ का एडवांटेज मिलता है कि भाई साहब इंडिविजुअली अगर आपके 40 भी आए ग्रुप में और सेट ऑफ में आपका टोटल 450 हो जाता है तो यू क्लियर द ग्रुप। लेकिन अगर आप 2 ग्रुप देते हैं तो आपको सेट ऑफ का एडवांटेज नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये एक मिसकंसेप्शन हटा दीजिएगा। 2 ग्रुप में सेट ऑफ का एडवांटेज नहीं मिलता है, 3 ग्रुप में मिलता है। जो बच्चे तीनों ग्रुप दे रहे हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, जो 2 ग्रुप दे रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, तो आपको इंडिविजुअली 150 लाना होगा, इंडिविजुअली 150 लाना होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जनरली मेरा ये सजेशन रहता है आपके लिए दैट ये जो मॉड्यूल 3 है ना, ये आपका स्टार मॉड्यूल होना चाहिए। स्टार मॉड्यूल मतलब ये वो होना चाहिए जो आपका एग्रीगेट पुश करने में मदद करेगा, जो आपका एग्रीगेट पुश करने में मदद करेगा। तो मॉड्यूल 3 में 1% का भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, क्योंकि यहां पे तो आप टारगेट करो। मतलब आई हैव किड्स जिन्होंने 300 में से भाई साहब 200 फोड़ दिए, 300 में से 200 ले आए। भाई साहब अगर आप 300 में से यही 200 ले आए तो ऊपर अगर आप सब में 40 भी लाए हो, है ना, तो भी भाई साहब आप क्लियर हो जाओगे, ऑलमोस्ट। आर भी ऐसा नहीं तो कुछ सवा मान लीजिए आपके 200 तो 205 208 ऐसा कुछ मार्क्स थे बच्चों के। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी के उतने आए तो आपको एग्रीगेट का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है, राइट। सो दैट इज वेयर मॉड्यूल 3 की इंपॉर्टेंस लाइज। अब मैं बात करता हूं एमसीएस की स्पेसिफिकली, बिकॉज़ दिस बैच इज अबाउट एमसीएस। एमसीएस फर्स्ट थिंग टू लर्न इज एन ओपन बुक सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, व्हिच फॉल्स इन मॉड्यूल 3। ओके सर, गॉट इट। चलो, yes people, so know your subject. So the subject name is multidisciplinary case studies, ये सब्जेक्ट का नाम है। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, एंड इट इज एन ओपन बुक सब्जेक्ट। इट इज एन ओपन बुक सब्जेक्ट। अब मेरा ये मानना है कि यहां पे जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं ना, आप सब बच्चे लाइफ में ओपन बुक पहली बार देने वाले। ये मेरा मानना है कि आप सब बच्चे लाइफ में पहली बार ओपन बुक सब्जेक्ट देंगे। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर कॉलेज में बहुत बार दिए, ये हमारा टेस्ट चल रहा होता था, एग्जाम चल रहा होता था, बुक खोल के बैठते थे। गधों, हंसी मजाक नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे। हंसी मजाक बैच में कौन करेगा? मैं। हाँ, जैसा भी जोक होगा हंसना है, जबरदस्ती हंसना है, कोई बात नहीं यार, क्योंकि मैं जोक मार रहा है आपके लिए। फोकस हियर। सो यहां पॉइंट यहां पर है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन आप बच्चे अपने जीवन में पहली बार दे रहे हो, पहली बार ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे होंगे आई गेस। तो ओपन बुक की इंपॉर्टेंस समझो। इंडिया के अंदर ओपन बुक एग्जामिनेशन अभी तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। अब्रॉड के अंदर ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। जैसे कि इंडिया में सीए होता है, वैसे ही यूके के अंदर एक कोर्स होता है एसीसीए। एसीसीए हैज गॉट 14 पेपर्स देयर। उन 14 पेपर्स के जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो ब्यूटी ये है उसकी कि फॉर एग्जांपल उसमें एक पेपर होता है एफएम टाइप्स का पेपर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्वेश्चन पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस होंगे और एंड में
एंड के 3-4 पेजेस में आपको सारे फॉर्मूलाज लिख के दिए होंगे, जिन फॉर्मूलाज की मदद लेते हुए, जिन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आपको पूरा का पूरा पेपर लिखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन पेपर और एंड में फॉर्मूलाज दे रखे कि उन फॉर्मूलाज की मदद लेते हुए पूरा पेपर दो। दैट इज ऑल्सो समवेयर टाइप ऑफ ओपन बुक पेपर। कहने का मतलब है जहां पे आपको एप्लीकेबिलिटी पे फोकस है। सुनना ध्यान से, रट्टाफिकेशन पे फोकस नहीं है। देखो यारो, जो सब्जेक्ट्स ओपन बुक नहीं होते हैं, हम माने या नहीं माने, कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन पे फोकस हो जाता है। और बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं, मैं जब बालक बोलूंगा बैच में मतलब बालिका इंक्लूड होता है, ठीक है, कहता हूं जेआईजीएल पढ़ के आया हो, नॉर्मल इंटरप्रिटेशन के रूल्स आपको पता है, बालक इंक्लूड्स बालिका, ठीक है, ही इंक्लूड्स शी, फोकस हियर। तो आई एम ट्राइंग टू से बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं रट नहीं पाते यार, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं ना, रट नहीं पाते यार चीजें ऐसी क्या, मतलब कोई चीज समझ ली तो वो हमें अच्छे से आ गई, लेकिन हम चीजों को याद नहीं कर पाते। तो उन बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में बहुत स्ट्रगल फेस किया, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। जैसे कि मैं भी पढ़ाता हूं, तो कीवर्ड्स तो कुछ याद करने ही पड़ते हैं ना आपको, समझा दिया पूरा अच्छे से, बट कुछ कीवर्ड्स तो आपको याद करने पड़ जाते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, सक्सेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सक्सेशन वर्ड तो याद करना पड़ता है। तो कुछ कीवर्ड्स याद करते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बिकॉज एग्जामिनर देखता है अरे अरे हाय 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 अरे हाय 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 मॉड्यूल के कीवर्ड से मार्क्स देता। तो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पे फोकस होता है, और उस कारण से बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं एट एग्जीक्यूटिव लेवल। तो उन बच्चों के लिए ये पेपर है भाई जन्नत, ब्रह्मास्त्र, कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स है इनमें आप फोड़ो, बिकॉज इसमें रट्टाफिकेशन का इंपॉर्टेंस है शून्य रट्टाफिकेशन का इंपॉर्टेंस है। यहां पे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बेस्ड है, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा, आपके हाथ में आपकी बुक होगी, बुक ले जा सकते हो, नोट्स ले जा सकते हो, कुछ भी ले जा सकते हो आप एग्जाम में, और उसकी मदद करते हुए आपने आंसर देना। तो जो भाई साहब अभी तक रट्टाफिकेशन पे डिपेंड हो रहे थे बच्चे, अब थोड़ा सा केयरफुल रहना कि ऊपर के 7 सब्जेक्ट में फिर भी आप थोड़े बहुत चल जाओगे, कि ये जो 2 सब्जेक्ट है इसमें रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, 1% भी नहीं चलेगा। तो रट्टाफिकेशन से पूरा फोकस खत्म, एंड 100% फोकस हैज टू बी ऑन एप्लीकेबिलिटी, कि यू टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन एंड यू टू अप्लाई द प्रोविजन। तभी तो पढ़ाने में इतना मजा आता है, बिकॉज कुछ रटवाना ही नहीं है, जो भी पढ़ा है ये हमने पढ़ लिया, ये हाँ ठीक है, समझ में आया ना, हाँ ठीक है, इसको ऐसे अप्लाई करना है। यू हैव टू फोकस ऑन एप्लीकेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी। मैं आपको दीवाना कर दूंगा, जितने आपके पास अटेम्प्ट पेपर्स हो ना, क्लास में हम टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं। पिछले बैच के बच्चे अगर कोई है तो बता ही देंगे, क्लास में टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं, 3 घंटे का टाइमर लगता है, और ये पेपर लेके बैठे और सॉल्व करना है, बिकॉज टाइम फ्रेम के अंदर भी सॉल्व चाहिए, एप्लीकेबिलिटी देख के। तो जितने पास अटेम्प्ट के पेपर है ना, सारे हम लोग टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं, तो हमें समझ में हाँ यार ऐसे एप्लीकेबिलिटी हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ऐसे एप्लीकेबिलिटी हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो दैट्स वेयर मजा आता है। मतलब कहते हैं ना कि भाई कि रैंक्स कैसे आती है, वैसे रैंक आती है व्हेन यू आर, मतलब एक भी स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हो। सो अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी डिफरेंट पेपर, इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन में, एग्जाम में आप बुक लेके जा सकते हैं। क्लियर है? समझो, और समझो यहां पे क्या है, फोकस करना। अगर मैं बात करता हूं आपके मॉड्यूल की, आपको मेरे जो नोट्स मिलेंगे वो तो अलग है, want to keep your ink connotation, yes I want to keep very good. Now understand, this is your module. When I'm trying to teach you your subject, you need to see your module once. Study material, CS professional, multidisciplinary case studies, module 3 paper number 8, right? पेपर नंबर 8, तो मॉड्यूल 3 में पेपर नंबर 7, 8, 9 है, तो 7 से फंडिंग, 8 इज एमसीएस एंड 9 इज द ओपन ऑप्शनल पेपर। बहुत अच्छी बात है। ये पूरा इंस्टीट्यूट की कुछ डिटेल्स है, कुछ फोन नंबर जहां पे फोन नहीं उठाते कभी, अब ये आपके मिल रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस। फोकस हियर, 100% फोकस हियर। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट फर्स्ट। मॉड्यूल के अंदर आपको दिए हुए हैं कितने चैप्टर्स? 8 चैप्टर्स दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉज इंक्लूडिंग कंपनी लॉ, तो चैप्टर 1 मोर और लेस टॉक्स अबाउट कंपनी लॉ। चैप्टर 2 सिक्योरिटीज लॉ। चैप्टर 3 FEMA and other economic and business legislations, तो more or less economic laws आपके जो गए, ठीक है ना। 4th insolvency law, 5th competition law, 6th is a different chapter, business strategy and management, 7th interpretation of law, 8th governance issues क्या होते हैं कि इंडिया में जिस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है, गवर्नेंस इश्यूज, हम जाएंगे उसके अंदर। So there are 8 chapters, understand very carefully। 8 में से 7 चैप्टर जो मैंने बॉक्स बनाया ना, उसके अंदर क्या है पता है आपको? मुझे बताओ,
आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एमसीएस के मॉड्यूल को या एमसीएस के किसी टीचर की बुक को या मेरे बुक को टच ही नहीं किया अभी तक? कमेंट करो एक बार। आप दीवाने हो जाओगे, अभी दीवाने हो जाओगे, इधर उधर भागने लग जाओगे आप। कितने ऐसे बालक हैं जिन्होंने आज तक एमसीएस की किसी मॉड्यूल बुक किसी को टच ही नहीं किया? बताओ बताओ बताओ। लेक्चर मुझे चाहिए इंटरैक्टिव, तो आपको मैं कह रहा हूं इतना आनंद आएगा ना कि आप दीवाने हो जाओगे। और मेरी बात को समझना, हर वो बालक जो मेरे लेक्चर में से कमेंट करेगा ना, है ना, कि यस नो जो भी कमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको भी अपना पार्टिसिपेशन फील होगा। अरे हाँ 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 मैंने कमेंट किया था। एंड व्हेन यू फील योर पार्टिसिपेशन यू विल बी मोर इन्वॉल्वड इन द लेक्चर। चलो, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार। तो बाकी बच्चों क्या कर रहे हो? अरे गधो, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यार प्रोफेशनल के बच्चे आप इतने ढीले कैसे हो यार? मुझे यहां पर 250 से ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, और कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं हार्डली 50। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? सो गए हो क्या? नहीं सो गए हो, मेरे पहले लेक्चर में सो जाओ। नहीं नहीं, यही दिन देखने के लिए जी रहा था मैं, यही दिन देखने के लिए जी रहा था मैं। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप ये सोचोगे ना कि हाँ अब तो हम थोड़े मैच्योर हो गए, एक्साइटमेंट खत्म कर देते हैं, अब ऐसा लाइफ में कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इट इज ऑल ओके, क्या हो गया, इट्स नॉर्मल लेक्चर, शुभम शुक्ला पढ़ा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑल ओके। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ में परेशान हो जाओगे। दैट एक्साइटमेंट शुड बी देयर, दैट एक्साइटमेंट शुड बी देयर। एक्साइटमेंट मत खत्म होने दो लाइफ में। लाइफ में जब तक वो स्पार्क है तब तक मजा है। लाइफ में जब तक वो स्पार्क है तब तक मजा है, फिर मजा चला जाएगा। चलो आ जाओ, फोकस करो अच्छे से, फोकस है, फोकस है। चलो, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज तक देखा ही नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है इसके अंदर। एक सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी कंटेंट पढ़ना ही नहीं है। आपको कंटेंट पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या पढ़ना है? ओके, कुछ बच्चे प्री रिजल्ट में देख चुके थे, चलो चलो चिल करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है इसके अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर देयर आर ओनली केस लॉस, देयर आर ओनली केस लॉज। इनका कहना क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे बच्चे को लॉ तो बता दिया, अब उसके अंदर जो जो केस लॉज हैं वो यहां पे बताते हैं। और केस लॉज की इंपॉर्टेंस मैं कल के लेक्चर में बात करूंगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ केस लॉज, कि लाइफ में कल आपके केस लॉज कहां कहां काम आएंगे, ये सब अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि पहला चैप्टर है हमारा कंपनी लॉ, तो उसमें पहला केस लॉ आ गया पंकज त्रिपाठी नहीं हजीम पंकज मिश्रा वर्सेस आरओसी, पहला केस लॉ। अभी कंटेंट, दूसरा केस लॉ अली बाबा वर्सेस स्मॉल फार्मर्स वगैरह वगैरह। तीसरा केस लॉ डॉक्टर राजेश कुमार यदुवंशी वर्सेस वर्सेस समथिंग समथिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 4 ऐसे कर करके देखते हैं कंपनी लॉ में कितने केसेस हैं। देखो देखो, सिर्फ केस लॉज है, एक के बाद एक बैक टू बैक केस लॉज, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और अभी तो मैं मॉड्यूल ओपन किया, अभी तक तो नोट्स ओपन ही नहीं किया। क्यों? थोड़ा एक्साइटमेंट बना के रखते हो, नोट्स देख के तो आप वैसे ही दीवाने हो जाओगे, इधर उधर भागने वाले हो। तब तक थोड़ा सा संभालो अपने आप। सब केस लॉस ही चल रहे हैं भाई साहब, केस लॉस कब तक चलेंगे? बने रहो बने रहो। यस यस, केस लॉस केस लॉस केस लॉस। और सिक्योरिटी लॉ आ जाएगा। अब देखते हैं कंपनी लॉ में कितने केस लॉस हैं जी। कंपनी लॉ में आपके कितने केस लॉस हैं? आपके कंपनी लॉ में केस लॉस है 30। देयर आर 30 केस लॉस इन कंपनी लॉ, देयर आर 30 केस लॉस इन कंपनी लॉ। सो समझना मेरी बात को अच्छे से, समझना मेरी बात को अच्छे से। सो आपके कंपनी लॉ में कितने केस लॉस हो गए? 30। उसी तरह से आगे मान लीजिए सिक्योरिटीज लॉ में जाते हैं, फोकस करना, सिक्योरिटीज लॉ में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिक्योरिटीज लॉ में ये केसेस स्टार्ट हुए, तो इसी प्रकार से सिक्योरिटीज लॉ में भी दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बोर नहीं होगा कोई, किसी कारण से बता रहा हूं। 18 19 20 21 22, oh भगवान, 23 24 25 26 27 28 29 30 केसेस है। फिर तो ये कुछ और, ये एनएससी का आ गया, ठीक है। सो आप समझ लो रफली 30 केसेस है, रफली 30 केसेस मान लेते हैं। समझो मेरी बात को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली समझना। तो ऐसा हो गया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, कंपनी लॉ के चैप्टर में देयर आर
30 केस लॉस। सिक्योरिटीज लॉ के चैप्टर में देयर आर 30 केस लॉस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आईसीएसआई अजीब सा काम करता है कि आईसीएसआई ने कहीं नंबर दिए कहीं नहीं दिए, उनकी इच्छा है वो क्या है। फेमा एंड बिजनेस लॉस में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ केस लॉस होंगे, इंसॉल्वेंसी में कुछ नंबर ऑफ केस लॉस होंगे, कंपटीशन में कुछ नंबर ऑफ केस लॉस होंगे, इंटरप्रिटेशन में कुछ नंबर ऑफ केस लॉस होंगे, और गवर्नेंस इश्यूज में भी कुछ नंबर ऑफ केस लॉस होंगे। एक केस स्टडी का फंडा होता है, वो थोड़ी देर बाद बताता हूं, अभी केस लॉस समझो। आपको सिलेबस में तकरीबन 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 आप ऐसा मान लो 200 से 250 केस लॉस पढ़ने। पहले 300 केस लॉस थे, वो इंस्टीट्यूट ने कट कर दिए, और अब 200 से 250 केस लॉस आपके सिलेबस में होने वाले हैं। सो आपके सिलेबस में 200 से 250 केस लॉस होने वाले हैं प्रैक्टिकली। आप ये समझ लो, देयर विल बी 200 टू 250 केस लॉस इन योर सिलेबस। ओके, सिंपल। सर केस लॉस इतने सारे पढ़ने, हाय तैयार है भैया। सर नाम याद रखना है क्या? मुझे बताओ, नाम याद रखना है क्या केस लॉस का? मुझे बताओ, केस लॉस का नाम याद रखना है क्या? अरे केस लॉस का नाम याद रखना है क्या? अजी क्यों नाम याद रखना है? व्हेन द एग्जामिनेशन इज व्हाट? ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो केस लॉस का नाम याद रखना है। हम डेली मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस केस में इसने इसके अगेंस्ट केस फाइल किया था और इसका ये जजमेंट आया, इसने इसके अगेंस्ट केस फाइल किया था, ये इशू इन्वॉल्व थे और ये जजमेंट आया। तो इस सब्जेक्ट में आप प्यार नहीं हो जाओ, आप सब्जेक्ट से बोलना, इस सब्जेक्ट से आपको प्यार नहीं हो जाए तो बोलना, बिकॉज इसमें आप सिर्फ लड़ाई झगड़े देखोगे। अरे ये सब्जेक्ट का नाम चेंज करके मैं बिग बॉस रख लूं क्या? अजी इस सब्जेक्ट का नाम चेंज करके मैं बिग बॉस रख लूं क्या? अरे तो भाई साहब, पहले चीज तो यारो, मैं हर उस आदमी की इज्जत नहीं करता जो बिग बॉस देखता है। पहली चीज समझना, मैं उस आदमी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता बिग बॉस। ये क्या चीजें देखते होगा तुम, छोड़ो इधर आओगे। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस सब्जेक्ट का नाम चेंज करके हम बिग बॉस रख लेते हैं। जिन बच्चों ने आज तक बिग बॉस नहीं देखा, मैं इसमें दिखाऊंगा। बाप पे जाना नहीं, बाप पे जाना नहीं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे सब कुछ दिखा दूंगा। यहाँ पे इतना सारा आपको ड्रामा देखने को मिलेगा कि इस बात पे केस फाइल कर दिए। अजी इस बात पे केस फाइल कर दिए, हाँ इस बात पे केस फाइल कर दिए। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं देखने वाले, यहाँ पे बहुत सारे ड्रामा देखोगे, और उस केस में फाइनल कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है वो आप पढ़ोगे। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है वो आप पढ़ोगे, राइट। और फिर वो हमें ध्यान रखना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपका एक सेपरेट हेड है, जैसे कि अभी जिस हेड पे मैं हूं, दिस हेड इज नो योर सब्जेक्ट। तो अभी मैं नो योर सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट बता रहा हूं। थोड़ी देर बाद नो योर एग्जामिनेशन आएगा। जब नो योर एग्जामिनेशन आएगा तब आपको बताऊंगा पेपर कैसा आता है। बट यहां पे आपको समझना है कि देयर इज नथिंग ओपन बुक सब्जेक्ट है। यू हैव टू स्टडी टू थिंग्स। नो योर एग्जामिनेशन नहीं, पहले यहां पे रहता हूं, नो योर सब्जेक्ट पे हूं। इट कंप्राइज ऑफ 250, that is approx, case loss and a few case studies। याद है आपको, जब मैं अभी चैप्टर 1 to 8 कर रहा था, बीच में चैप्टर नंबर 6 को मैंने बॉक्स में नहीं रखा था। चैप्टर 6 में क्या है, उसमें कुछ केस स्टडीज है, उसमें कुछ केस स्टडीज है। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, केस लॉ और केस स्टडी में फर्क होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। केस लॉ क्या होता है? एक ऐसा केस जो कोर्ट में गया, आई हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट यू, दिस इज अ केस लॉ, दिस इज अ केस लॉ। केस स्टडी क्या है? ये कोई केस कोर्ट वोर्ट में नहीं गया है, ये हम किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पे मैकडॉनल्ड्स को स्टडी करेंगे हम, कि मैकडॉनल्ड्स कैसे इतना आगे बढ़ा है। हम स्टडी करेंगे केलॉग्स को, केलॉग्स इतना आगे कैसे बढ़ा है। हम स्टडी करेंगे यहां पर अमूल को, कि अमूल हमें पता है ना जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता है, वो इतना आगे कैसे बन गया। तो दोज आर नॉट केस लॉज, दोज आर केस स्टडीज। कि अरे इतना बेहतरीन बिजनेस कैसे कर लिया, इतना आगे कैसे बढ़ गए आप। ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना बिग बॉस में, वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी यहाँ पे आपके उस चैप्टर। So there are few case studies as well and there are hell lot of case laws। तो आप क्या देखोगे? प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड झगड़े, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड झगड़े, बस यही। अरे बिग बॉस 2, अजी बिग बॉस 2 देखेंगे हम यहाँ पे। So keeping the jokes apart, know your subject. The subject's name is multidisciplinary case studies. The subject is for 100 marks. The subject is an open book subject. तो रटना नहीं है। So रटिफिकेशन is 0। एप्लीकेबिलिटी पे फोकस करना है कि हाँ एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, अरे हाँ ऐसा ही तो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, अब हम ढूंढेंगे हमारे केसेस में से, ओके ये वाला केस गया था, हाँ ये वाला केस गया था, बात खत्म। अभी तक तो मैंने अपनी बुक्स के बारे में नहीं बताया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक कंसेप्ट है बुक्स में जिसमें कि आप, जिससे कि आप केस को ऐसे ढूंढ लोगे, ऐसे यू टू ना कि यार केस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहुंचेंगे अपने केस तक, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है कौन से केस पर आया है। उसके लिए एक बुक बनाई है मैंने, सारथी। सारथी का काम क्या होता है, वो आपको सही केस तक लेके जाती है। तो बुक्स भी इंट्रोड्यूस करूंगा मैं सही समय पे, तो वो सब चीजें आपको समझेगी। सो यहाँ पर एक कंप्राइज ऑफ 250 अप्रॉक्स केस लॉस एंड अ फ्यू केस स्टडीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नो योर सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर
अमेंडमेंट्स कैन कम एनी टाइम। सुना मेरी बात को, अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है इस केस के अंदर? इसके अंदर अमेंडमेंट्स मतलब लॉ तो चेंज नहीं हो रहा है, बट हम उसे अमेंडमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज सीएस स्टूडेंट जो है ना, उसको अमेंडमेंट टर्म से काफी कंफर्टेबल होता है। कभी भी कोई नया केस लॉ आया, केस लॉ का मतलब क्या है? कोर्ट का जजमेंट है बेटा जी। कोई भी नया कोर्ट का जजमेंट आया जो कि आईसीएसआई को बड़ा पसंद आया कि यार ये जजमेंट तो स्टूडेंट के सिलेबस में होना चाहिए, ये जजमेंट तो स्टूडेंट के सिलेबस में होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट उठे सुठे कभी भी आ जाएगी आपके सामने कि सुनो ये 10 जजमेंट और पढ़ लेना, ये 5 जजमेंट और पढ़ लेना, ये 15 जजमेंट और पढ़ लेना। तो इंस्टीट्यूट कभी भी आ सकती है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट का ट्रेंड ऐसा है, वो हर एग्जाम के पहले एक बार आती है, राइट? तो वो जनरली जून के पहले भी आती है, तो अभी तक तो आई नहीं। उसका नॉर्मल ट्रेंड है कि फरवरी लास्ट वीक में और अगस्त लास्ट वीक में यहां पर वो एडिशनल केसेस देते हैं। लेकिन जो दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे, दिसंबर पिछले अटेम्प्ट के बच्चे, उन बच्चों ने देखा था उनके एग्जाम के तकरीबन कुछ सवा महीने पहले इंस्टीट्यूट ने केसेस दे दिए थे। तो इस सब्जेक्ट के अंदर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दैट यू हैव टू बी ऑन योर टोज। टोज समझते हो? यू टू बी ऑन योर टोज, राइट? अमेंडमेंट्स कैन कम एनी टाइम, कभी भी केस लॉज आ सकते हैं सिलेबस के अंदर, तो याद रखना। सर क्या इंस्टीट्यूट कभी केस लॉस को कट भी करती है? हाँ करती है, बट उस पर दिमाग मत लगाओ, क्योंकि वहां पे तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी ना कि ये 4 केस लॉस हमने पढ़े थे, ये कट करा दिया। ठीक है, वो तो पढ़े हुए ना दिमाग में, अब दिमाग से अपन निकाल थोड़ी सकते। देखो रटना वैसे भी नहीं है, तो एक बार कोई चीज को पढ़ लिया तो वैसे भी इजी हो गया ना। तो वो कट होने वाले केसेस पे दिमाग मत लगाइए, आप फोकस करिए जो केसेस ऐड हो रहे हैं। तो अमेंडमेंट्स इस सब्जेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपने। 2 यूट्यूब चैनल है, वो आपने सब्सक्राइब करके रख लेना है, वो आज ही। और वो नहीं होता, वो कुछ भी फेंक के मारो भले ही आप, लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन दब जाना चाहिए। गधों दोनों करके रखना। क्यों कह रहा हूं? आपका मान लीजिए कल को बैच खत्म भी हो जाता है, मेरी आपके प्रति जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। एग्जाम के पहले अगर कभी भी इंस्टीट्यूट ने कोई भी एडिशनल केस बताया तो उसके लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूं। यू हैव माय वर्ड फॉर दैट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बस इसका ध्यान रखो, 2 यूट्यूब चैनल है, एक इंस्पायर एकेडमी, एक शुभम सुखलेचा, इनको सब्सक्राइब करके रखो। सो दैट क्या होगा कि आप बच्चों को, अरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ना, आप इस सब्जेक्ट में फोड़ कराओगे। इंस्टीट्यूट एग्जाम के 10 दिन पहले भी दे देगी ना, तो भी अपन फोड़ देंगे, राइट? लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं करती है। इंस्टीट्यूट 2 महीने पहले तो देगी से नॉर्मली। तो वहां पे उसका भी कभी भी कोई एडिशनल केस आए ना, तो उसका वीडियो बना के मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं कि ये आप बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए क्लियर। तो लेक्चर शुरू करने के लिए मैं बोलता हूं कि ये जो मैं केसेस बोल रहा हूं ये एमसीएस में ऐड हुए हैं इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए। तो अमेंडमेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट, तो वो आपको कभी भी अगर होगा एडिशनल तो मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? अमेंडमेंट एमसीएस से कभी मत डरना, कभी भी मत डरना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं, एंड दैट टू ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, कि भाई साहब आप मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, आपके अमेंडमेंट्स मैं कवर करवा दूंगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अपन को डरना नहीं अमेंडमेंट से, अपन फोड़ देंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, पिछली बार अमेंडमेंट्स इतना लेट आए थे, 2 रात में सारे अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करके मैंने पोस्ट कर दिए थे। तो ये बात अब चिंता ही मत करो कि अमेंडमेंट्स आएंगे वगैरह, वो पूरा ध्यान रखना, मेरी जिम्मेदारी, मैं फोड़ के रखेगा, ठीक है? तो अमेंडमेंट्स कैन कम एनी टाइम, ये आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर बेटा जी? सो दिस इज अबाउट योर सब्जेक्ट, दिस इज नो योर सब्जेक्ट, ठीक है? सुनो मेरी बात को, मुझे आपसे क्या क्या बात करनी है। मैंने आपको कहा था कि मुझे आपसे ये सब चीजें बात करनी है, ठीक है? ये सब बात करना है, जिसके अंदर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, नो योर टीचर। शुभम शुक्लेचा पढ़ाएगा मस्ती में, आप फोड़ देंगे, ठीक है? फोड़ देंगे, लोड नहीं है। सेकंड, नो योर सब्जेक्ट। तो अभी तक मैं नो योर सब्जेक्ट पे ही था। नो योर एग्जामिनेशन के अंदर मैं आपको पास्ट ईयर पेपर दिखाऊंगा पूरे, कि पेपर्स कैसे आते हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 40 मार्क्स, देयर आफ्टर देयर आर 12 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो वो सब बाइफर्केशन बताऊंगा, ये सारी चीज आएगी नो योर एग्जामिनेशन में। हमारा बैच कैसे चलने वाला है वो आएगा नो योर प्लान के अंदर। और हमारी जो बुक्स, आप अरे मैं पागल नहीं हो जाओ तो नाम बता देना, ठीक है? ये जो बुक्स आएगी ना, ये बुक्स आएगी नो योर बुक्स के अंदर, ठीक है? तो अभी तक हमने सिर्फ नो योर सब्जेक्ट पढ़ा है अच्छे से। नो योर टीचर आपको पेन डाउन नहीं करना है, बट नो योर सब्जेक्ट पेन डाउन करना है। इसके बाद में नो योर एग्जामिनेशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नो योर प्लान, पूरा बैच कैसे प्लान होने वाला है वो सब यहाँ पे बताऊंगा। नो योर बुक्स में आपको क्या कह रहा हूँ, ये 3 किताबें आपको मिलेगी और आप पागल हो जाओगे इन 3 किताबों को देख के। पहली बुक होगी योद्धा। योद्धा से आप एग्जाम में आंसर लिखते हो, तो मैं मेरी लैंग्वेज में चीजें बना के देता हूं। क्यों ऐसा? आप एज इट इज मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ओपन बुक में कभी भी। अगर ओपन बुक सब्जेक्ट में मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट कर लिया तो आईसीएसआई पकड़ के ले जाएगा ना बाहर, कि खुद का दिमाग तो लगाओ। तो इसलिए मैं आपको मेरी बुक देता हूं योद्धा, इसमें मैंने समराइज की हुई चीजें, तो इससे आप सीधा एग्जाम में कॉपी भी कर सकते हो चीजों को। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना हो तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। दूसरा है सारथी। सारथी कैसा है? अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आ गया बट ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से केस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? सो देन यू यूज सारथी, देन यू यूज सारथी टू रीच टू द करेक्ट केस लॉ। समझ रहे हो? सारथी आपको सही जगह पे लेके जाएगा।
योद्धा आपको लड़ने में मदद करेगा। अरे आप थिंकिंग देख रहे हो भाई कि कवि कितना दूर तक गया है। तो सारथी पतली होती है जो आपको सही केस तक लेके जाती है अगर आप एग्जाम में कभी फंस जाते हो तो, और योद्धा आपको आंसर लिखने में मदद करती है। द लास्ट इज अ केस स्टडी बुक। ये अभी आपको नहीं समझेगा, जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तब आपको समझेगा कि पहला 40 मार्क्स का केस स्टडी आता है, उसके लिए एक केस स्टडी बुक है, उसके लिए एक केस स्टडी बुक है। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरी इच्छा है कि एक एक लेक्चर हम लोग 45 मिनट्स के लेंगे। इनिशियली कंफर्ट लेवल बनने दो, आपको सब्जेक्ट में एक बार शांत होने दो, एंड देयरआफ्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट। The duration I'm disclosing on the very first day. The duration is going to be 3 months. 3 months का ड्यूरेशन रहने वाला है लेक्चर्स का, 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज मार्च अप्रैल मई एंड में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव माय वर्ड, मई एंड में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, यू हैव माय वर्ड। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन बैच का रहेगा, मस्ती से रहेगा, एक एक चीज करेंगे, डिटेल में करेंगे, सारे डिस्कशंस लेके करेंगे। क्लियर है? सो दैट सब्जेक्ट का मजा भी आए, एंड आफ्टर प्रोफेशनल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि केस लॉस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो वो भी आप चीजें समझे। क्लियर है यारों? तो कल के सेशन में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, केस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि क्यों केस लॉ पे इतना वेटेज है कि इंस्टीट्यूट ने भाई साहब आपको पूरा का पूरा केस लॉ पे सब्जेक्ट बना के दे दिया है, उसकी एक अलग लेवल पे इंपॉर्टेंस है, वो सब डिस्कस करेंगे और आगे की चीजें पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम लोग सीधा चालू कर देंगे फर्स्ट टॉपिक। इनिशियल फ्यू जो केसेस हैं वो मैं मॉड्यूल से पढ़ाता हूं आपको, उसका रीजन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा एंड टू एंड चीज है, और उसके बाद में मैं मेरे नोट से पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं। आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है कि सर नोट्स डिस्पैच नहीं, नोट्स नहीं मिले। नोट्स भी प्रिंटिंग में है, वॉल्यूम काफी होने के कारण थोड़ा सा समय लगेगा, बट आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, यू हैव माय वर्ड। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 2 चीजें हैं जो आपके काम की रहने वाली है। एक है देयर विल बी अ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन इन कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी होगी, लेक्चर के टाइमिंग्स वगैरह, वो वहां पे दे दूंगा मैं। दूसरा अभी नहीं है, मैं ऐड करूंगा यहाँ पे एक ड्राइव लिंक MCS का, उसका नाम होगा MCS वर्जन 2, उसका ड्राइव लिंक होगा। उसमें मैं कुछ प्रिंट आउट दूंगा आज। मैं चाहूंगा कि आप उसका मैं आपको कुछ PDF दूंगा छोटे से 10-15 पेज, उसका प्रिंट आउट लेके रखें अगले कुछ लेक्चर्स में। तो नहीं, कल के लेक्चर में तो नहीं, परसों से मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रिंट आउट लेके रखेंगे। आई होप वी आर क्लियर, आई होप वी आर क्लियर, राइट? चलिए, सो दैट विल बी ऑल। ये नो योर सब्जेक्ट आपने पेन डाउन कर लेना है, आपने एक नोटबुक के अंदर नो योर सब्जेक्ट की सारी चीजें लिख लो, क्योंकि कल जो मैं नो योर एग्जामिनेशन बताऊंगा वो बहुत काम का है। तो ये पेन डाउन कर लीजिए, एंड बहुत ही मस्ती से चले जाएंगे। अभी क्लियर? तो लोड लेने का नहीं है। आई थिंक यू विल बी ऑल सॉर्टेड, राइट? तो मस्ती से करो एंड और आगे बढ़ो। चलो यारों, फटाफट मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है प्रोफेशनल का पहला लेक्चर। अजीब, कैसा लग रहा है प्रोफेशनल का पहला लेक्चर? हाउ आर यू ऑल फीलिंग? ये डन विद द फर्स्ट लेक्चर, प्रोफेशनल का पहला लेक्चर। अजीब, कैसा लग रहा है? संतोष देखो कैसा है, कुछ माइनर आपने शायद से गलतियां कर दी होगी, डोंट वरी, जस्ट स्ट्रक्चर थिंग्स अप एंड यू विल बी अहेड, यू विल बी अहेड, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ओके? अजी मजा आ गया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, एक चीज समझा रहा हूं एज ए स्टूडेंट जो मैंने सीखी थी, बिफोर रनिंग रशिंग ऑन टू द सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट से प्यार कर लो। अगर सब्जेक्ट से प्यार हो गया तो सब्जेक्ट तो ऐसे हो जाएगा, सब्जेक्ट तो ऐसे हो जाएगा। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट से प्यार कर लो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप दीवाने हो जाओगे, आप दीवाने हो जाओगे, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कब खत्म हो गया। ओके, चलो, आई वॉन्ट यू ऑल टू पेन इट डाउन इन अ नोटबुक। एक MCS की नोटबुक बना दो, कम पेजेस की बनाई तो भी चलेगा। नो योर सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि कल नो योर एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है आपको, जो आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट द बैच। सो नो योर सब्जेक्ट, ये सारी चीजें पेन डाउन कर लो, ओके? चलो सैयद कह रहे हैं शुरू मजबूरी में किया था बट अब मजा आ रहा है। चलिए यार, नहीं, खुद का एक्साइटमेंट लेवल बना के रखना है। अगर एक्साइटमेंट लेवल इतना आपने हाई कर रखा है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, राइट? चलिए, आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट का शेड्यूल पता है कि नहीं पता है? मुझे बताओ, रिमेनिंग सब्जेक्ट का शेड्यूल पता है या नहीं पता? टेल मी, मुझे बताओ कि नेक्स्ट लेक्चर किसका है? नेक्स्ट लेक्चर किसका है? टेल मी, नेक्स्ट लेक्चर किसका है? नेक्स्ट लेक्चर किसका है? अरे हरिप्रिया, मस्ती में रहो, मस्ती में रहो यहाँ पे, ठीक है ना? लोड नहीं लेने का, खूब आगे बढ़ने का। नेक्स्ट लेक्चर ड्राफ्टिंग का है ना? यस पीपल, तो एकदम मस्ती में जाओ और 100 में हमको परेशान करो, खूब सारा, ठीक है यार, राइट? कुछ बच्चे है ना, तो मस्ती में जाओ एंड 100 में हमको परेशान करो तो खूब सारा ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग, मतलब अरे मैम
दीवानों जैसा पढ़ाने वाले हैं आपको, राइट। सो एकदम मस्ती में जाओ और खूब परेशान करो मैम का, ठीक है। आज पहला लेक्चर मेरा था, कल जो है ना, कल मेरा लेक्चर 9:30 पे रहेगा, कि मेरे पहले नीलम सर का लेक्चर रहने वाला है, मेरे पहले नीलम सर का लेक्चर रहने वाला है कल का। तो आई होप कि आपके पास शेड्यूल है प्रॉपर्ली, नहीं है तो मैं उसका आज मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दूंगा, और जो आपके ग्रुप है नीचे, ग्रुप के अंदर भी शेड्यूल भेज दूंगा, सो यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्ट शेड्यूल क्या है। खूब सारी पढ़ाई करो यारो, एंड 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 शुरू से एक ऐसा जुनून बना के रखो, ऐसा फोकस बना के रखो ना कि दुनिया की कोई ताकत आपको मतलब ऐसा हिला ना सके। तो जस्ट स्ट्रक्चर, खूब सारा पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो यारो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड यू प्राउड, ओके। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू पीपल, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप प्रोफेशनल्स का ही है यारो, राइट। आदेश मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर बता दूं क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। अभी इसको लेक्चर तक सीमित रखते हैं यारो, है ना। चलो, द व्हाट्सएप ग्रुप इज ऑलरेडी फुल, ओ आई एम सॉरी। सो व्हाट आई विल डू इज के, और यस यार, हाँ 250 की लिमिट होती है ना आपकी इसमें व्हाट्सएप में। एक काम करते हैं ना बेटा जी, चिंता मत करो, मैं एक और ग्रुप उसके नीचे बना देता हूँ। लोड नहीं लेने का, लोड नहीं लेने का, मस्ती में रहने का, ठीक है यारो। चलो कदम, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली 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 टॉकिंग टू यू पीपल। अपने लाइफ में जो स्पार्क है उसको बनाए रखें, एंड दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीपल। बाय बाय। टेलीग्राम पे बना देते हैं ना, है ना, टेलीग्राम पे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। चलो मुझे विचार करने दो, अभी तो मैं व्हाट्सएप पे बना देता हूं। चलो सायोनारा यारो, सब टीचर्स के लेक्चर्स अटेंड करिएगा, यू गोइंग टू फॉल इन लव विद देयर टीचिंग। सो अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करो, मस्ती में लेक्चर्स अटेंड करो सारे, ठीक है यारो। बाय बाय, ठीक है। तो सौम्या मैम है, सलीम सर है, नीलम सर है, सबके लेक्चर्स हैं शेड्यूल, लेक्चर्स अटेंड करो और खूब 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 आगे बढ़ो। बाय बाय। आई होप आप गधों ने पेन डाउन कर लिया है पूरा, ओके। बाय पीपल।